अहबाब, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और जब किसी मज़हब का कोई इंसान मरता है तो उसके अहलो अयाल अपने मज़हब के मद्देनज़र मुर्दे को अगले जहान भेजते हैं। हिंदू कौम अपने मुर्दों को जला देती है और इंसान यानी मुसलमान बहुत से दीगर रसूमात अदा करने के बाद ज़मीन में कब्र खोद कर मैयत को दफन कर देते हैं। मगर अक्सर लोगों के जहन में यह ख्याल आता है कि क्या वाकई मरने के बाद फिर से इंसान ज़िंदा होता है और इसे एक नई ज़िंदगी मिलती है और वो इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। क्या जन्नत और दोज़ख भी इस दुनिया में मौजूद हैं या फिर आखिरत में मौजूद हैं? और कब्र में उतारे जाने के बाद क्या मुर्दा जिंदा होकर किसी तरह अपना हिसाब किताब देता भी है या ये सिर्फ बातें हैं? चुनांचे इसका जवाब ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह परवास कर जाती है, मगर इस रूह का जिस्म यानी मुर्दा जिस्म के साथ ताल्लुक ख़त्म नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब तुम सो जाते हो तो मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ, और इसी तरह जब तुम मर जाते हो तब भी मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। इसका मतलब दोनों सूरतों में इंसान की रूह का इंसानी जिस्म से ताल्लुक बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नींद से बेदार होने के बाद रूह इंसान को वापस लौटा दी जाती है, मगर मरने के बाद इंसान की रूह इंसान को क़यामत के दिन मुकम्मल तौर पर वापस लौटाई जाएगी और इंसान मुकम्मल तौर पर जिंदा हो जाएगा। और जब इंसान मुर्दा हालत में कब्र में होता है और हिसाब इस जिस्म से नहीं होता बल्कि उस रूह से होता है, और न ही दफनाने के बाद इंसान उठकर बैठ जाता है बल्कि रूह से थोड़ा बहुत हिसाब किताब का जो सामना है वो हो रहा होता है। थोड़ा बहुत रूह से ताल्लुक होने की वजह से आगोश नींद में इंसान हिसाब किताब का सामना करता है। मगर कुछ लोग इस बात की जुस्तजू में इतना आगे निकल जाते हैं और अपनी हालिया ज़िंदगी में ही वो सब बातें जानना चाहते हैं जो कि सिर्फ मौत के बाद ही उसे पता चलेंगी। मिस्र का एक नौजवान इस बात का पता लगाने के लिए अपने ही वालिद की कब्र में जिंदा लेट गया। चूँकि उसके वालिदैन कई साल पहले मर चुके थे तो वो ये बात पूछने उनके पास जाना चाहता था कि वो अपनी दूसरी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। और कुछ घंटों के बाद वो कब्र से निकल रहा था तो करीबी रिहायशी लोगों ने उसे देख लिया और लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और उसकी बात उलमा कराम के सामने लाई गई। उलमा कराम ने कहा कि माँ बाप से प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस हद तक जाना और कब्रों की बेहुरमती करना इस्लाम में इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। ये इंसान जिसका नाम अब्दुल्ला है ये बताता है कि इंसान इस दुनिया के अंदर जैसे आमाल करता है उस तरह का मामला उसके साथ बादज़ मौत होता है। अब्दुल्ला नाम के इस नौजवान पर बाकायदा केस चल रहा है कि अब्दुल्ला को सज़ा मिलेगी या नहीं, कुछ पता नहीं। ये तो आम इंसान की कब्र की बेहुरमती का वाक़या है। अगर हम बहैसियत मुसलमान अपने माँ बाप की ही नहीं बल्कि अगर कोई हमारे बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो उसकी भी कब्र की बेहुरमती नहीं कर सकते और ना ही इस किस्म की बेहुरमती करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि आज के दौर में भी ऐसे शैतानों की कोई कमी नहीं है जो आम इंसान नहीं बल्कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कब्रों को भी बेहुरमती का निशाना बना चुके हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो कि 5वें अमीरुल मुक्मिनीन मुकर्रर किए गए थे और अदलो इंसाफ में जिनका अपने दौर में कोई सानी नहीं था, जब उनके अपने ही नौकर ने उन्हें जहर देकर मारने की साजिश की और जब आपको पता चल गया कि आप वो जहर पी चुके हैं जो आपने उस नौकर को खाने में डालते हुए देखा था, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अब वक्त आने वाला है। आपने उस नौकर को अपने पास बुलाया और उससे वो अशरफियाँ ले लीं जिसकी वजह से उसने दुश्मन के कहने पर आपको जहर दिया था। और वो अशरफियाँ सहाबा को देकर कहा कि इनको गरीबों में तकसीम कर दो और गुलाम से कहा कि मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ और आज़ाद करता हूँ। कुछ देर बाद जब सहाबा को महसूस हुआ कि आपकी जान नहीं बचेगी तो सहाबा ने कहा कि इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ दफनाते हैं। और आपने मरने से पहले कहा कि मेरी उतनी औकात नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के बराबर में मेरा जिस्म हो। मुझे उनके कदमों की जानिब दफनाना और उनके नाखून भी मेरे साथ दफन करना। और उनकी रूह परवास कर गई। फिर कुछ जाहिलों और बदबख्तों ने सन 2013 में उनकी कब्र की बेहुरमती करनी चाहिए मगर नाकाम रहे। फिर मजूसी नामी यहूदी ने 2018 में उनकी कब्र की बेहुरमती की और कब्र को तहस नहस करने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई, मगर वो खुदा के अजाब से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। ज़रूरी नहीं कि इस बेहुरमती का अजाब इनको आखिरत में मिले बल्कि दुनिया में ही वो जलील और रुसवा होगा। और आखिरत का अजाब तो इंतहाई दर्दनाक है।
اس کے علاوہ اکثر لوگ غلط کاموں کو سر انجام دینے کے لیے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستانوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ واحد جگہ ہے جہاں عام انسان صرف دعا کرنے کبھی کبھار جاتا ہے، ورنہ وہ سنسان ہی رہتا ہے اور لوگ مختلف وارداتیں کرنے وہاں پر آ کر چھپ بیٹھتے ہیں۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشئی وغیرہ بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں جو نشہ کرنے کے بعد اسی جگہ پر پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اور اندھیرے میں ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ وہ قبروں کے پاس ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ قطرات قبروں کے اوپر بھی نعوذ باللہ گر رہے ہوتے ہیں، اور قبروں کے اوپر سے پھلانگ کر وہ جاتے ہیں، جو کہ گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبرستان کے پاس رہنے والے لوگوں کو اکثر آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بات کہانیوں میں تو سنی تھی، مگر شیخو پورہ میں ایک لڑکا تھا جس کی والدہ فوت ہو گئی، اور جب وہ قبر پر جاتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی ماں اسے آواز دے رہی ہے۔ کچھ دن تو وہ چپ رہا، اور پھر محلے والوں کو بتایا تو انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، مگر علماء نے منع کیا، مگر اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سارے محلے والوں کے سامنے ہی قبر کھودنا شروع کر دی، مگر اندر کفن اور اس میں لپٹا جو بدن تھا وہ گل رہا تھا، یعنی ہڈیاں اور کچھ ماس وغیرہ، کیونکہ میت زیادہ پرانی نہیں تھی۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور قبر کو دوبارہ بھرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ جس دن قبر کھودی تھی اس دن کے بعد اسے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا یا جان بوجھ کر یہ سب حرکتیں کر رہا تھا، مگر وہ لڑکا کچھ دنوں بعد اس علاقے سے غائب ہو گیا اور آج تک کسی نے اس لڑکے کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے تمام افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے فوری طور پر معافی مانگ لینی چاہیے۔ توبہ اور استغفار کی بے شمار فضیلت ہے۔ اللہ پاک کی ذات سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے اور ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب اور اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ النساء کے اندر، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے اگر توبہ کی جائے تو میرا مولا اسے قبول کرتا ہے۔ پھر دوستو، انسان کچھ بھی کر لے اپنی زندگی کے اندر، توبہ کا دروازہ اس کی موت تک کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو توبہ فوراً کر لینی چاہیے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو زیادہ دیر تک اپنے سے دور نہیں رکھ سکتی۔